हरे कृष्णा। सजी नहीं रहा कोई तो ऊपर बंदर नहीं छोड़ता तो बंदर बहुत तकलीफ है। सर्दी भी गए कुछ बंदर अभी पेड़ लगाए इतना इतना है छोटा छोटा देखो हो जाएंगे तो लगा और मंजनी डालिए ना तो 3-4 पेड़ निकले हैं हो जाएगा वो तो उनकी आशा लगा के बैठी हो जाएंगे बहुत परेशानी होती है सबसे मेहनत करने की। पुजारी प्रभु की जय हो। नहीं, ये लाइव चल रहा है। मैनी पीपल्स वॉचिंग टू यू। हरि बोल। क्या अद्भुत श्रृंगार है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम। ओके, गुरुदेव अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम। हाँ, गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर रसमाद भक्ति वेदांत श्री मोहन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर रसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के वह चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर रसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा जथा जथा नमस्कार हो। आज कौन सा तारीख है? 17। आज लोग पुण्यमय तिथि है क्योंकि आज हमारे महाप्रभु की जो व्यास अवतार कहा जाता है अर्थात चैतन्य लीला की व्यास वृंदावन दास का व्यास तिरोभा तिथि है। देखा मैंने आज वृंदावन दास ठाकुर आज तिरोभाव तिथि देखो जिसको कहते हैं चैतन्य लीला व्यास है। जैसे कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास श्रीमद् भागवत के जगत में प्रकट कराया। यद्यपि श्रीमद् भागवतम नित्य तथापि लोग दृष्टि से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत के जगत में प्रकट कराया। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास
ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की लीला नित्य होने पर भी लोक रीति के अनुसार वृंदावन दास ठाकुर को कहा जाता है चैतन्य लीला व्यास कहा जाता है। व्यास माने विस्तार करना, विस्तार करना पुष्पे महाप्रभु की लीला को जिन्होंने जगत में प्रकाश करा कहा जाता है चैतन्य लीला व्यास अवतार वृंदावन दास ठाकुर। आज उनके तिरोभाव तिथि, इसलिए दो एक शब्द के द्वारा उनकी महिमा कथा को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। कृष्णदास के विराज भी वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बहुत सुंदर रूप में कृष्णदास के विराज पहले तो अपने की बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे कि मोर नाम जय लय तार पुण्य खय, मोर नाम जय सुने तार पाप होय, इमोन निर्घिन्न मरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माया। कृष्णदास के विराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में अपने की बहुत दीनहीन होकर के भी बता रहे हैं जे मोर नाम जय लय तार पाप होय, जो मेरा नाम लेते उसके पाप होते। मोर नाम जय सुने तार पुण्य खय, जो मेरा नाम श्रवण करते हैं उसको क्या होता है पुण्य क्षय हो जाता है। एमोन निर्घिन्न मरे कृपा कृपा करे, मैं ऐसे घृणित कौन मुझे कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माया। इस संसार नित्यानंद को छोड़कर और कौन मुझे कृपा करे। पुरुषेर की रहिते मुझ से लविष्ट, जगाई माधाई भरिते मुझ से पापिष्ट। यदि वही विष्ठा के क्रीड़ा से भी मैं अत्यंत जो है तुच्छ, और जगाई माधाई से भी पापी, तो मुझे कौन आश्रय देगा? एकमात्र नित्यानंद। ठीक उसी प्रकार हमारे वृंदावन दास ठाकुर देखो एक महाप्रभु की लीला जब वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, पहले महाप्रभु की लीला वर्णन करने के पहले उन्हें नित्यानंद प्रभु की वर्णन किया। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है प्रथमंतु गुरु ततश्चैव मम अक्षर। भगवान भी संग कहते हैं ये गुरु और कृष्ण एक साथ में भी रहे तो किसको पहले सम्मान देना चाहिए? ठीक उसी प्रकार अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु के बारे में उन्होंने वर्णन करते जा रहे हैं। कौन? वृंदावन दास। लिखना किसके ऊपर? महाप्रभु के ऊपर। किंतु महाप्रभु के बारे में लिखने के पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु की वर्णन करते जा रहे हैं। बोले देखो नित्यानंद के ऊपर वर्णन करते करते इतने अभिष्ट हो गया, केवल ग्रंथ में केवल नित्यानंद की वर्णन होती जा रही। ग्रंथ इतने विशाल हो, फिर उनके विचार करने लगे अरे गौर सुंदर की लीला का तो वर्णन ही नहीं किया। इसलिए उन्होंने फिर संक्षेप में जो है महाप्रभु लीला वर्णन किया। इसलिए द्वितीय प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड करके उन्होंने महाप्रभु लीला कुछ वर्णन किया, किंतु संपूर्ण रूप से वो वर्णन किया ही। विशेष करके महाप्रभु जो गंभीर आदि की लीला जो है, महाप्रभु की गंभीर आदि लीला संन्यास के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथपुर में रह करके जो गंभीरा में दिव्य उन्माद दशा आदि जो भाग उसको वर्णन करने का इसलिए कृष्णदास कविराज भी दैन्य करके कह रहे हैं ये वृंदावन दास ठाकुर जो छोड़ दिया वही उच्छिष्ट है, मैं वर्णन करते जा रहा हूँ। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वृंदावन दास ठाकुर की भी महिमा वर्णन करते हैं। अभी हम संक्षिप्त रूप में
वृंदावन दास ठाकुर की जीवनी हम 2 शब्दों में बनाते हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर इसके माँ नारायणी देवी, शिवास ठाकुर की भातुषपुत्री नारायणी देवी। भातुषपुत्री माने भाई की बेटी, क्या लगता है? आपके भाई की बेटी आपको क्या लगेगा? भतीजी। अच्छा, अर्थात शिवास जी के भतीजा। ये नारायणी देवी, ये जब छोटे कब 3-4 साल की थी, देखने तो बहुत सुंदर थी, और महाप्रभु के प्रति इतने प्रबल वो अनुरक्ता थी। जहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु निवास जहाँ पर बैठते थे वहीं पर आकर के महाप्रभु के पास में आकर बैठ जाते थे, और महाप्रभु भी उनके प्रति बहुत स्नेह भी रखते। महाप्रभु कभी कभी जो है अपने उच्छिष्ट प्रसाद जो है नारायण के देते, और वो छोटी थी, इतने सरल वो थी। महाप्रभु कहे तुम नाचो, वो नागित करके नाचते। वास्तव उनको देख करके सभी प्रभावित हो जाते। और देखो नित्य प्रत्यह गंगा स्नान के पश्चात महाप्रभु के लिए वो जल लेकर आती थी। यद्यपि महाप्रभु गंगा में स्नान करते थे, तथापि नित्य प्रत्यह नियम करके महाप्रभु के लिए वो जल लेकर गंगा जल लेकर आते हैं, जिससे महाप्रभु पूजा आदि जो करते हैं। इसी प्रकार महाप्रभु के अत्यंत जो है स्नेह पात्र बने, इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये महाप्रभु के स्नेह पात्र और महाप्रभु के उच्छिष्ट आदि ग्रहण है। इसलिए महाप्रभु की कृपा से उनके गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। वृंदावन दास ठाकुर, यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पिताजी के नाम कहीं वर्णन नहीं है, स्वयं वृंदावन दास ठाकुर अपने माताजी के नाम तो लिया, किंतु अपने पिताजी के नाम कहीं वर्णन नहीं किया। कई भी कहते हैं ये नारायणी की विवाह हुई, विवाह होने के पश्चात जब वृंदावन दास ठाकुर जन्म ग्रहण किया, उसके कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी देहांत हो गए। ऐसे कुछ लोग की मान्यता है, कुछ लोग कहते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में भी अपने पिताजी के नाम भी नहीं किया। विशेष करके हम लोग जाते हैं, मामगाछी जाते हैं, नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते मामगाछी हम जाते हैं। बहुत सुंदर दिव्य स्थान भी है, यहाँ जा चुका है। वृंदावन दास ठाकुर की क्या कहा जाता है? पाटवाड़ी कहा जाता है। वहीं पर जो है वास्तव रूप में शिवाजी जी के पत्नी मालिनी देवी की जो है पित्रालय माना जाता है। पित्रालय समझते कि नहीं? मालिनी देवी के पिताजी के गृह में माना जाता है। और वहीं पर उन्होंने ये शिवाजी क्या बोले मालिनी देवी की क्या बोले नारायणी देवी की जो है कोई व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह भी कराया। इसलिए वही मामगाछी में नारायणी देवी रहने लगी, और वह नारायणी देवी की गर्भ से जो है ये वृंदावन दास ठाकुर प्रकट है। और वृंदावन दास ठाकुर बाल्यकाल में जो है महाप्रभु प्रति भी अनुरक्त थे। कहते हैं नित्य प्रत्यह अपने माताजी के मुखारविंद से महाप्रभु के अनेक लीला दिव्य लीला चरित कथा उन्होंने श्रवण किया। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के ऊपर जीवन चित्र ग्रंथ लिखा। उन्हें नाम रखा था क्या? चैतन्य मंगल नाम ग्रंथ का नाम। चैतन्य मंगल ग्रंथ है ना।
महाप्रभु के जीवन चरित्र में जो ग्रंथ लिखा चैतन्य महाप्रभु। किंतु कुछ समय के बाद पता चला ये लोचन दास ठाकुर भी महाप्रभु के ऊपर जीवन चरित्र ग्रंथ लिखे चैतन्य मंगल। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ के नाम बदल करके क्या नाम रखा? चैतन्य श्री चैतन्य भागवत। देखो इस ग्रंथ में जो मैंने आज भी बताया कि वृंदावन दास ठाकुर कैसे नित्यानंद के प्रति कैसे अभिष्ट हो गए। उन्होंने ये भी लिखा है, ये तो परिहारे जय पापी नित्यानंद निंदा करे तभी लाठी मारता सिर ऊपर। अच्छा किसी के सिर पर लात मारते हैं, पैर जमाते हैं, अपराध हो जाता है। किंतु तो यहाँ पर अपनी दृढ़ता निष्ठा रखने का है। ये नित्यानंद के प्रति कोई थोड़ी सी कटाक्षपात करे तो उसके लात मारने की दोष नहीं होता। जैसे हनुमान ने क्या की है, अच्छी तरह से लाश जमाया किसके ऊपर? रावण आदि ऐसे असुरों के भी राष्ट्र जमाया। क्यों कहते जो भागवत विरोधी जो है दुष्ट दुराचारी के ऊपर प्रहार करने पर उसे दोष नहीं लगता है। इसलिए कह रहे ये तो परिहारे जय पापी नित्यानंद निंदा करे लाठी मारो तार सिर ऊपर। नित्यानंद तत्व जानी गुरु पाद जो गुरुदेव के प्रति अवज्ञा आदि करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए हमारे सनातन दास कहते हैं गुरु निंदु के मुंह कभू ना फेरी बात। जो गुरुदेव की निंदा आदि करते हैं उनके मुंह कभी देखना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद के प्रति ऐसे प्रबल प्रगाढ़ निष्ठा है जो नित्यानंद की निंदा करते हैं, उसके प्रहार करने कोई दोष नहीं लगता। किंतु तथापि भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले? वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र जे निंदे हिंसे तारे भक्ति विनोद न संभाषे तारे सदा रहे मनोन धरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहे वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र। वैष्णव के चरित्र कैसे पवित्र है। और जो निंदे हिंसे तारे जो निंदा हिंसा आदि है भक्ति विनोद ठाकुर करे उनके प्रति हमारी कोई आदर नहीं है। और सदा रहे मौन धरे। कैसे होना चाहिए? मौन धरे। कारण निंदा पाड़े कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिन देखे। निंदा करने के आप क्यों निंदा करने जाओ और अधिकार नहीं हो, पैर जमाने के लात मारने के जाओ तो फिर पड़ जाओगे। इसलिए इसके पचड़ में मत पड़ो। क्या करो? दूर रहो और भगवान नाम करो। नाम करो बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और यदि तुम्हारे सामर्थ्य हो तो शास्त्र में कहा गया है दो प्रकार विचार। जो गुरु वैष्णव के निंदा आदि करते हैं, निंदा श्रवण करने से क्या करना चाहिए? सचेत वस्त्र में माने वस्त्र से गंगा में स्नान कर लो है आज। और यदि आपके समर्थ हो उसके टांग को खींच करके काट दो। ऐसे लिखा है। तात्पर्य क्या है? उसके जिहा को जो है खींच करके काट दो। मतलब है क्या है? मुसलमान मत बनो। बोले जो अल्लाह के नहीं ये करते हैं वो क्या है? सब काफिर है, इसको मार डालो। ये शास्त्र की विचार नहीं, हमारे भी शास्त्र में कहते हैं। ये डायरेक्ट भी कहा श्लोक है इसमें गौड़ीय कंठार में श्लोक है ना। जो शास्त्र गुरु वैष्णव की निंदा करते हैं उसके क्या करो? जिहा को छेदन करो।
यहाँ पर जिहाद को छेदन करके जीवों को काटने के तात्पर्य क्या है? शास्त्र युक्ति के द्वारा है उसकी मुख बंद करो, उसको जिहाद काटना नहीं है, इसको मारना धरना शास्त्र के विचार नहीं है, शास्त्र युक्ति के द्वारा उसके परास्त है जो गुरु वैष्णव के निंदा आदि ये दिखा दिया। इसमें करें संसारे पार होइया भक्ति सागरे जे डूबे से भजो गणिताई चांदे रे। कितना सुंदर है। चैतन्य भागवत में भी कह रहे हैं यदि किसी को यदि नित्यानंद प्रभु के प्रेम समुद्र में डूबना है तो क्या करो है? ये देखो ये नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय इसलिए संसारे पार हुआ भक्ति सागरे। यदि वास्तव रूप में भक्ति में प्रवेश करना है तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को भजना करें, सेवा करें। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण। नित्यानंद प्रभु की बड़ी महिमा है, सभी लोग ने दिखाया। क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, लोचन दास ठाकुर हो और वृंदावन दास ठाकुर है। वृंदावन दास मैंने कहा इतने नित्यानंद प्रभु की प्रगाढ़ है प्रेम रखते वर्णन करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथा चैतन्य भागवत में है नित्यानंद की महिमा अपार। असंग चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु की भी महिमा कीर्तन किया। जैसे एक शब्द में बता रहे महाप्रभु जब जगन्नाथपुर में रहने लगे सन्यास के उपरांत महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहने लगे। उस समय महाप्रभु के जो सतीर्थ समझते कि नहीं, एक ही स्कूल में एक पढ़ने वाले क्लास है वो जगन्नाथपुर में पहुंचे, महाप्रभु के साथ मिले, महाप्रभु भी प्रसन्न हुए। कथा प्रसंग में वो ब्राह्मण सतीर्थ कहने लगे निमाय तुम्हारे प्रति मेरा तो श्रद्धा आदर है किंतु नित्यानंद के प्रति मेरा आदर नहीं है। क्यों? देखो नित्यानंद पहले तो ब्रह्मचारी, इसके बाद सन्यास ले लिया, सन्यास फेंक करके सन्यास त्याग दे करके फिर गृहस्थ बने है। एक नहीं दो विवाह भी कर लिया है। अच्छा कोई भी बात भी नहीं है और घर में कैसे रहने लगे? ठाट बाट से रहने लगे है। 5 बातें हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण करते हैं। वैष्णव की जो दीनता एक भी नहीं है। अलंकार आदि धारण आदि करते हैं ये सब। इसलिए नित्यानंद के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। तब उसमें चैतन्य महाप्रभु कहने लगे हे विप्र ब्राह्मण आप मेरा सतीर्थ हो, आपको मैं गोप्य कथा में अत्यंत गोपनीय कथा को मैं बताता। महाप्रभु स्वयं कहने लगे हे ब्राह्मण ये नित्यानंद साक्षात भगवत तत्व है, साक्षात भगवान। देखो भगवान में कोई दोष नहीं लगता है। जैसे महाप्रभु स्वयं उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास किया है, भगवान में दोष नहीं। ठीक उसी प्रकार नित्यानंद साक्षात भगवान है। तेजियासन गोपी न दोष है यथा बनने। तेजियासन व्यक्ति जो बलवान व्यक्ति जो कार्य आदि करते हैं उसे दोष नहीं लगते। अथवा जैसे अग्नि बन्नी माने अग्नि सर्वभूत होकर के भी वो सदा सर्वदा पवित्र रहता है। उसी प्रकार भगवान ऊपर से जो कुछ कार्य आदि आपको दिखाई पड़ते हैं किंतु भगवान में कोई दोष नहीं है। महाप्रभु उनकी सुनाए ये देखो कभी नित्यानंद के प्रति जो है अनादर मत करो। ये नित्यानंद साक्षात भगवान है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद भी बहुत बखान प्रशंसा। इसलिए हम चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत अथवा
चैतन्य मंगल ग्रंथ आदि अथवा महाप्रभु के ऊपर अनेकों जो है व्यक्ति ने अनेकों ग्रंथ लिखे, जैसे चैतन्य चरित ग्रंथ भी है किसने लिखा है, उसमें भी महाप्रभु के जीवन चरित बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है, क्योंकि महाप्रभु की सारी जीवन चरित कथा आपको जानने के लिए ये सब सारे ग्रंथ आपको अध्ययन करना पड़ना पड़ेगा। केवल चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत अथवा चैतन्य मंगल ग्रंथ अध्ययन करने पर चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण जीवन चरित आप समझ नहीं पाए। इसलिए महाप्रभु के जीवन चरित जानने के लिए अनेकों ग्रंथ आदि आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कथा समय तो हो गया ये क्योंकि आज वृंदावन दास चौक की आज तिरोभाव तिथि है और ये केवल चैतन्य लीला की व्यास भी है, महाप्रभु के प्रगाढ़ अंतरंग जन भी कहा जाता है। इसलिए वृंदावन दास चौक के चरण में क्योंकि मैं अपने पुष्पांजलि निवेदन करता हूँ। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज तो सारा दिन मेरा चला गया करते Om Jnana Timirandasya